नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव। आज आपसे बात करूंगा मैं मंडे के लिए निफ्टी का कैसा सेटअप रह सकता है, ये क्या संभावना है, ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे एक चार्ट लगा रखा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम जानने का प्रयास करेंगे इसका रेजिस्टेंस और इसका सपोर्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या आ रहा है। तो ये मैंने एक लाइन मार्क करके रखी है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है वो आ रहा है 17,480 के आसपास का ना। तो आप इसको मोटा मोटा 17,500 मान के चलें। 17,500 का एक रेजिस्टेंस लॉन्ग टर्म चार्ट पे क्रिएट हो रहा है। और इसका सेकंड ट्रेंड टाइम लाइन के हिसाब से जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो हमारा सेकंड वो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो है इसका 17,800 के आसपास का। तो हमारा लॉन्ग टर्म टाइम के हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पे दो रेजिस्टेंस हमारे पास आए हैं। एक 17,500 का, एक 17,800 का। अब इसके सपोर्ट भी देख लेते हैं, सपोर्ट कहाँ आ रहा है इसका। देखिए इसका एक सपोर्ट ये जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था ना फ्राइडे को, ये देखिए ये 16,925 के आसपास का एक सपोर्ट एक निकल के आ रहा है लॉन्ग टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट पे। और इसके बाद जो सपोर्ट निकल के आता है वो 16,500 के आसपास का आता है। 16,500, हाँ जी 16,500 के आसपास का एक 16,550 इनफैक्ट सपोर्ट निकल के आता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास दो सपोर्ट निकल के आए हैं। एक 16,925 और सेकंड सपोर्ट निकल के आया है 16,550 के आसपास का। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस निकल के आए हैं, जैसे मैंने आपसे बात करी अभी, 17,500, 17,500 और इसका ट्रेंड लाइन के हिसाब से 17,800 का। तो दो रेजिस्टेंस 17,800, 17,500, दो सपोर्ट हमारे पास आ गया 16,925 और 16,550। अब इसका डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसमें क्या संभावनाएं बन रही हैं अभी। डेली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है एक, वो आ रहा है 17,300 के आसपास। हाँ जी, ये 17,300 के आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसमें एक रेजिस्टेंस हमारे को नया मिल गया 17,300 वाला। दो हमारे पास पहले से हैं 17,500 के आसपास के, और थर्ड वाला हमारा 17,800 के आसपास का जो बड़ा वाला निकल के आ रहा है, जिसकी बड़े वाले की संभावनाएं कम है। पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमारे को नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस इसके चार्ट पे बन रहे हैं अभी इस वक्त। और इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, सपोर्ट इसका जो फ्राइडे का सेशन था, एक तो उसका लो लो बन के आया 17,025 के आसपास का। तो आप 17,000 का इसका मोटा मोटा आप इसका एक सपोर्ट मान के चलें, एक 17,000 के पास, और दूसरा डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा एक 16,925 का निकल के आ रहा है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था जब वीकली चार्ट देख रहे थे हम अभी, तो एक इसमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पे एक 17,000 का एक सपोर्ट आ गया। तो अब हमारे पास तीन सपोर्ट क्रिएट हो गए, एक 17,100 के आसपास का, एक 17,000 के आसपास का, और तीसरा हमारा 16,925 के आसपास का। उसके नीचे 16,500 को नॉलेज के लिए रख लो, पर उसके आने की मंडे को संभावना बहुत कम है। पर फिर भी ये सब प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जिस पे हम बात करते हैं। तो होने को मार्केट है, डायनामिक होता है, उस दिन क्या डाटा बनेगा, कैसा बनेगा लाइव सेशन में, तो वो देख के पता लग जाएगा। तो सिर्फ नॉलेज के लिए आप 16,500 भी एक देखें। ठीक है, अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे इन्हीं तीन सपोर्ट के ऊपर। जो एक डेली टाइम फ्रेम पे निकल गया है 17,000 के आसपास का, सॉरी ये 17,000 के आसपास, 17,100 के 17,100 के आसपास जो लो है उस दिन का, नहीं सॉरी 17,000 के आसपास का जो लो है उस दिन का फ्राइडे का, और ये कि 16,925 का। दो सपोर्ट ही हमारे मेन जिस पे हमने फोकस करना है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है जी। और इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऊपर, इसमें एक हमारे को नया रेजिस्टेंस भी मिला था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 17,300।
17,300, 17,500 मंडे को अब हम इन दो पे फोकस करेंगे। 17,300, 17,500 का रेजिस्टेंस आ गया और 17,000 और 16,925 के दो हमारे पे सपोर्ट आ गई डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। थोड़ा सा इसका इंटरडे चार्ट पे भी नज़र मार लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है इसमें। इसके लिए थोड़ा सा चार्ट मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। देखिए आप, देखिए अच्छा, ये उस दिन फ्राइडे को जब सेशन हमारा चला था उसमें ज़्यादातर टाइम इंडेक्स ने 17,100 के आसपास इसने बिताया था, उसी के आसपास ने कंसोलिडेशन किया था और बड़ी देर इसको कंसोलिडेशन के बाद इसने जब ब्रेकआउट दिया था तो वो ब्रेकआउट दिया था 17,110 के ऊपर का। तो एक 17,100 का इंट्राडे के हिसाब से भी हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आ गया है। ठीक हो गया। और दो रेजिस्टेंस ऊपर पहले हैं, दो सपोर्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक 17,000 का और एक 16,925 का। तो अब हमारे पास इंटरडे के हिसाब से एक 17,100 का भी एक हमारे पास सपोर्ट निकल के आ गया। ठीक हो गया जी, हमारे पे तीन सपोर्ट हो गए अब, 17,100, 17,000 और 16,925 का। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस जो इसका है वही रहेंगे 17,300 और 17,500 के आसपास का जी। दो रेजिस्टेंस पे हम फोकस करेंगे। तो अब संभावना क्या है इसके अंदर, जैसे जैसे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़ा सा गैप अप के साथ ही खुलना चाहिए। जो भी फ्राइडे को सेशन, मैं आज संडे को वीडियो बना रहा हूँ तो फ्राइडे के सेशन के हिसाब से जो यूएस मार्केट क्लोज हुई थी उसके बाद जो एसजीएक्स निफ्टी क्लोज हुआ था तो वो 280 के आसपास का ओपनिंग बता रहा है, 280 के आसपास की ओपनिंग है। तो देखते हैं मंडे को कैसे ओपनिंग होती है। संभावना ये पॉजिटिव साइड ही है अभी तक तो। बाकी सुबह उस दिन डाटा देख के आप भी आइडिया लगा लेना भाई कितने की गैप अप होने की संभावना है। और गैप अप होने की संभावना में जैसे गैप अप 300 के नीचे होता है या 300 के आसपास होता है, 370, 380 या 300 के आसपास होता है, तो 300 के आसपास हमने जैसे कि देखा एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया हमारा। और इससे पहले आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इसका ऑप्शन चार्ट का डाटा भी दिखा देता हूँ। ऑप्शन चार्ट का डाटा कैसे बन रहा है इसमें। ऑप्शन चार्ट के हिसाब से एक तो 17,200 के 200 की कॉल में 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन पड़े हैं और पुट साइड में 14 लाख की पोजीशन है। तो ये एक रेजिस्टेंस 200 के पास क्रिएट हो गया हुआ था। तो जैसे हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा गया 200 के ऊपर ओपनिंग करने की, तो ये तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। 17,200 का रेजिस्टेंस तो अभी फ़िलहाल काम नहीं करेगा। तो इसके ऊपर जो निकल के आया है वो 17,300 के आसपास देखिए। कॉल साइड 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन पड़े हैं और कॉल साइड में, और पुट साइड में सिर्फ 4 लाख की हैं। तो कॉल साइड ऑप्शन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 300 के ऊपर जो कॉलेट्स का डाटा आ गया है वो बड़ा वाला आ गया है, तो जिससे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया, एक ये हो गया। एक हमारे चार्ट के हिसाब से भी जहाँ पे कंसोलिडेशन किया था ज़्यादा, तो वो उस हिसाब से भी हमारा ना कंसोलिडेशन ही जो पिछला हमारा जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था वो भी 300 के हिसाब से आ रहा था चार्ट पे। तो एक चार्ट के हिसाब से, एक ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पास 300 का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है जी। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे 17,100 के पास जहाँ कंसोलिडेशन फेस हुआ था ज़्यादा इसका फ्राइडे के सेशन को, तो 17,100 में भी देखिए यहाँ पे पुट साइड में 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड में 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और जैसे कि 200 के ऊपर अगर ओपनिंग होगी तो 17,100 वाला जो ओपन इंटरेस्ट है ऑब्वियसली वो पोजीशन काटेगी और ये कम हो जाएगा और ये 17,100 की पुट साइड की पोजीशन बढ़ जाएंगी। तो ये एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा डे टाइम में अगर गैप अप होता है तो। और 17,000 पे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सपोर्ट पड़ा ही है। 60 लाख का पुट साइड में पोजीशन बनी हुई है पुट राइटर की, और कॉल साइड में सिर्फ 21 लाख की पड़ा है, जिसमें अनवाइंडिंग भी देखी गई थी फ्राइडे को। तो अब मोटा मोटा हमारा निकल के जो मैंने आपसे डिस्कस किया, हमारे तीन सपोर्ट आ गई 17,100, 17,000 और 16,925। 17,000 टूटने की संभावना ओपन चार्ट के ओपन इंटरेस्ट के चार्ट के हिसाब से भी, डाटा के हिसाब से भी संभावना कम है 17,000 को नीचे तोड़ने की। तो अब हमारे पे जो जिस पर हमने फोकस करना है वो यही हो गए 17,100 और 17,000। ठीक हो गया। और 16,925 एक फिर भी आप माइंड में मान के चलो कि कभी भी टूट सकता है, तो उसके लिए थोड़ा आपको तैयारी रखनी है, अपना प्लान उस हिसाब से करना है आपने जो भी ट्रेड करना है ना। तो अब इंटरडे के हिसाब से भी मैंने देखा दो संभावनाएं बनेगी। अगर ये गैप
आपके साथ खुलता है। तो 300 या पौने 300, 370, 80, 90 के आसपास किसी भी रेंज में खुलता है। 300 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, वहाँ पे देखना है आपने खुलने की जो 5 स्टार्टिंग की जो 5 मिनट की कैंडल है, वहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल तो नहीं क्रिएट होगी खुलते सार ही। अगर खुलते सार ही बेयरिश कैंडल हो रही है 5 मिनट की कैंडल, तो नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल होगी उसको देखना आप, अगर वो पहले वाली कैंडल का लो तोड़ता है तो आप, तो एक संभावना इसकी शॉर्ट साइड की बन जाएगी, वहाँ पे शॉर्ट का एक आइडिया बनता है। बाकी आपने जो भी ट्रेड करना है अपने रजिस्टर्ड एडवाइज़र से पूछ के करना है, और मेरी सलाह है कि कोई भी आप ट्रेड करें तो आप एक तो उससे अपने एडवाइज़र से बात करके करें, और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। अच्छा, एक ये गैप अप के साथ जैसे बेयरिश कैंडल बनती है तब भी बेयरिश साइड की एक संभावना बन जाती है ट्रेड की। अगर अगर गैप अप खुलती है और वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन होती है, तब भी आपने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसका लो और हाई मार्क करके रखना है जिस साइड को भी ब्रेक करेगा। अगर लो की साइड ब्रेक करता है तो आपने तब भी एक संभावना बन जाती है इसकी शॉर्ट साइड की। अगर उसका हाई क्लोज करती है, हाई क्लोज करने के बाद और 300 के ऊपर अगर सस्टेन करती है 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट सस्टेन करती है, तो फिर एक ऊपर के चांसेस खुल जाते हैं, और वो जो मैंने आपको डिस्कस किया था 17,500 की ओर जाने की संभावना बनती है। ठीक है जी। तो आप फिर ऊपर की लॉन्ग साइड का एक ट्रेड बनता है विद स्टॉप लॉस के साथ, तो वो आपने देख लेना जैसे आपको ठीक लगता है। और उसके बाद अगर नीचे की आपने, जैसे मैंने बताया, अगर अभी आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर आप इनिशिएट करते हो, ठीक है, तो कौन सी स्ट्राइक करते हो, क्या करते हो, ये आपने देखना है। तो हमारा जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो 17,100 को आता है, तो ये ध्यान रखना 17,100 के आसपास आपने अगर कोई ट्रेड लिया है तो वो बुक भी करना है प्रॉफिट आपने। ठीक है जी। तो ये 2 संभावनाएँ बनेगी, और गैप अप के साथ ही खुलने की संभावना बन रही है। अगर फिर भी खुलने के बाद कंसोलिडेशन होता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है 5 मिनट का, तो आपने कॉल साइड का बनाना है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है पहली 5 मिनट की कैंडल का, लो तोड़ता है, तो आपने ये बनाना है। पर 17,100 के आसपास आकर के प्रॉफिट बुक करना है, उसके बाद फिर देखना है 5-10 मिनट वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, नहीं होता है। अगर होता है और उसके उसके बाद फिर ऊपर को फिर वहाँ पे कॉल साइड का एक ट्रेड लेना बनता है। एक 17,100 के पास बनता है, बस टिक स्टॉप लॉस के साथ। पर आप कोई भी ट्रेड करें अपने जो आपका रजिस्टर्ड एडवाइज़र है सेबी से, उससे पूछ के ही करें। ठीक है जी। मेरे जो भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उस पे आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका लॉस और प्रॉफिट की ज़िम्मेवारी आपकी होगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। और ये है मंडे का सेटअप जी। बाकी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, और अगली बार ज़रूर उसको सुधार किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।